हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फैसल पर। और आज बताऊंगा कि हम कोई चीज़ क्यों भूल जाते हैं या हमारी याददाश्त क्यों कमज़ोर हो जाती है और इस याददाश्त को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके बारे में आज थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा आपसे। देखिए, हमारी जो याददाश्त है वो हमारे ब्रेन से है। और हमारे ब्रेन में अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं हमारी ब्रेन के, जो हमारी याददाश्त के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, मेरे वीडियो में पहले आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो इसका सेंटर पार्ट है, जो बिल्कुल बीचों बीच वाला पार्ट है, जो रेड कलर से हाईलाइट होगा, वो ज़िम्मेदार होता है हमारी याददाश्त के लिए। वहाँ पर हमारी मेमोरी स्टोर होती है। जिस तरह से कंप्यूटर में मेमोरी स्टोर होती है हार्ड डिस्क में, ऐसे ही हमारे ब्रेन के इस पार्ट में हमारी मेमोरी स्टोर होती है। हमारी मेमोरी बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करी गई है, एक तो परमानेंट मेमोरी और एक टेम्परेरी मेमोरी। परमानेंट मेमोरी वो होती है जो हमारे ब्रेन में परमानेंटली स्टोर हो जाती है और शायद मरते समय तक हम उसको कभी नहीं भूलते। जैसे हमारा नाम, हम कहाँ रहते हैं, हमारे पेरेंट्स का नाम वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारी परमानेंट मेमोरी का पार्ट हैं जो हमेशा हमारे साथ रहती हैं। इनको हमें बार बार रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हमारी मेमोरी की सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी मेमोरी भी कंप्यूटर मेमोरी की तरह है कि हम जहाँ से चाहें, जब चाहें, बीच में से हम इसको रिकॉल कर सकते हैं। यानी हमें स्टेप बाय स्टेप इसको रिकॉल करने की या दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार जो मेमोरी हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाती है उसको हम दोबारा कभी भी रिकॉल कर सकते हैं, कहीं से भी रिकॉल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप डायरेक्टली, सपोज़ आपकी आज एज 30 ईयर्स है, आप ये सोचना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि जब 20 ईयर्स के थे आप, तब आप कौन से स्कूल में पढ़ते थे या कौन से कॉलेज में पढ़ते थे। तो आप 1 मिनट में आपको याद आ जाएगा कि हाँ, जब मैं 20 ईयर्स का था तो मैं वहाँ पढ़ता था। इसके लिए आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको पीछे जाना पड़े। पहले आप 29 ईयर्स को सोचें, फिर आप 28 ईयर्स को सोचें, फिर आप 27 ईयर्स को सोचें। ऐसा नहीं करना पड़ता। यानी कि हमारी मेमोरी जो है वो स्टैटिक मेमोरी नहीं है, डायनामिक मेमोरी है। उसको हम कभी भी हम रिकॉल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अब ये बात आती है कि हमें मेमोरी लॉस क्यों होता है। क्यों ऐसा होता है कि एज बढ़ने के साथ साथ हमारी मेमोरी कम होने लगती है, या फिर कुछ लोगों में बहुत यंग एज में भी मेमोरी लॉस होने लगता है। तो देखिए, मेमोरी लॉस के बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहले तो हमारे जो ब्रेन की असल में क्या होता है कि जो मेमोरी, जो मैंने आपको 2 टाइप की मेमोरी बताई, उसमें मैं आपको दूसरा बता दूँ। दूसरी होती है हमारी टेम्परेरी मेमोरी। टेम्परेरी मेमोरी को स्टोर करने की हमें ज़रूरत नहीं होती। वो हमारी दिन के दिन हम उसको वक्त के वक्त इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वो हमारी ब्रेन से वॉश आउट हो जाती है। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने 1 हफ्ते पहले 2:30 पर आप बैठे थे या खड़े थे, तो ये आपको याद नहीं रहेगा। या आपने आज से 3 महीने पहले सुबह ब्रेकफास्ट में खाने में क्या खाया था, आप नहीं बता सकते। कोई भी नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि वो हमारी परमानेंट मेमोरी का पार्ट नहीं बनते। अब सवाल ये उठता है कि हमारी परमानेंट मेमोरी बनती कैसे है। जब हम इसके बनने के मैकेनिज्म समझ लेंगे तो हम ये भी समझ पाएंगे कि फिर ये इसका लॉस क्यों होता है। परमानेंट मेमोरी हमारी 2 तरह से बनती है। एक तो इस तरह से बनती है कि जो चीज़ें हम याद करते हैं, बार बार दोहराते हैं, वो हमारी परमानेंट मेमोरी का पार्ट बन जाते हैं। और दूसरा ये होता है कि जिन बातों के बारे में हमसे ये कहा जाता है कि ये बातें आपको हमेशा याद रखनी हैं, जिन बातों को हम इम्पोर्टेंस देते हैं, जिन बातों को हम इम्पोर्टेंट समझते हैं, उनको हमारा ब्रेन इम्पोर्टेंट मानते हुए उनको परमानेंट मेमोरी का पार्ट बना देता है। अब सवाल ये है कि कंप्यूटर में तो जो मेमोरी होती है वो तो बिट्स एंड बाइट्स में स्टोर होती है और वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है। जो ब्रेन में मेमोरी होती है वो किस फॉर्म में होती है? जो ब्रेन में जो मेमोरी स्टोर होती है प्रोटीन की फॉर्म में होती है। प्रोटीन की लंबी लंबी चेन बन जाती हैं, बहुत लंबी लंबी चेन जो हमारे ब्रेन में स्टोर होती हैं, और वह हमारी मेमोरी का, वास्तव में वो हमारी मेमोरी होती हैं। हमारी मेमोरी अच्छी रहे इसके लिए हमारे ब्रेन की हेल्थ ज़रूरी है, और ख़ास तौर से हमारे न्यूरॉन की हेल्थ ज़रूरी है। न्यूरॉन क्या होते हैं? न्यूरॉन हमारी बॉडी में फैले हुए ऐसे बिजली के तार होते हैं जो हमारे सारे सेंसर्स ब्रेन तक पहुंचाते हैं। जो भी संवेदनाएं हमारी होती हैं उनको ब्रेन तक पहुंचाते हैं, दिमाग तक पहुंचाते हैं। तो वो तार जो हैं हमारी बॉडी के, वो सही होने चाहिए, वर्किंग कंडीशन उनकी अच्छी होनी चाहिए, उनकी अच्छी हेल्थ होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि मेमोरी लॉस का रीज़न क्या क्या, मेमोरी लॉस के क्या क्या रीज़न होते हैं। देखिए, पहला रीज़न तो ये होता है कि अगर हमारे न्यूरॉन्स किसी वजह से ठीक तरह से काम न करें तो हमारी जो टेम्परेरी मेमोरी होती है वो कुछ समय बाद नष्ट होने लगती है, क्योंकि उनको टेम्परेरी मेमोरी को बनाए रखने में भी हमारी जो ब्रेन के न्यूरॉन होते हैं उनका रोल होता है। उन्हीं की वजह से हमारी टेम्परेरी मेमोरी, टेम्परेरी कह रहा हूँ, परमानेंट मेमोरी मेंटेन रहती है। और इसके अलावा हमारे ब्रेन में आने वाले कुछ केमिकल चेंजेस की वजह से भी जो प्रोटीन की जो चेन्स हमारे ब्रेन में स्टोर होती हैं मेमोरी के तौर पर, वो टूट जाती हैं और उससे हमारी मेमोरी ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे। इसके लिए इंटरनल रीजन्स भी होते हैं और एक्सटर्नल रीज़न भी होते हैं, यानी कि कुछ आंतरिक कारण भी होते हैं, कुछ बाह्य कारण भी होते हैं।
बाह्य कारणों में जैसे कि अचानक एक्सीडेंट हो जाना, सर पर चोट लग जाना, अचानक कोई सदमा पहुंचना, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनसे कि मेमोरी धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जाती है लॉन्ग टर्म में। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा कि वरना बहुत से लोग दवाइयाँ खाना बंद कर देंगे बेवजह। हर एक को नहीं होता ऐसा, लेकिन कुछ को होता है। तो कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हमारी याददाश्त को कमज़ोर करती हैं। इसी तरह से अगर हम लगातार एंग्जाइटी या डिप्रेशन का शिकार होते हैं, या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर होता है हमको, तो उसका भी असर हमारी मेमोरी पर पड़ता है। ये सभी दिमाग से संबंधित बीमारियां हैं जो दिमाग में होती हैं। इससे भी हमारी मेमोरी पर बहुत बुरा असर पड़ता है और हमारी मेमोरी धीरे धीरे कम होने लगती है। जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, यानी कि जो आंतरिक फैक्टर्स हैं, वो ये हैं कि हमारी मेटाबॉलिज्म, हमारे ब्रेन की और हमारे दिमाग की जो स्थिति है, जो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उसकी स्थिति जो है, उसकी वजह से भी उसकी स्थिति अगर ख़राब होती है तो हमारी याददाश्त जो है वो ख़त्म होने लगती है। कुछ लोगों के ब्रेन में ऐसे चेंजेस आ जाते हैं प्राकृतिक रूप से कि उनकी जो मेमोरी है वो ठीक तरह से या तो स्टोर नहीं हो पाती है, बन नहीं पाती है, और बनती भी है तो जल्दी नष्ट हो जाती है। तो उनकी याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है या धीरे धीरे मिटने लगती है। अब इसका समाधान क्या है, सोल्यूशन क्या है? देखिए, कोई भी किसी भी चीज़ को हेल्दी रखने के लिए हमें उसकी केयर करनी होती है। ब्रेन की केयर हम कैसे कर सकते हैं? ब्रेन की केयर हम कर सकते हैं रेगुलर एक्सरसाइज करके। एक्सरसाइज फिजिकल नहीं, एक्सरसाइज मेंटल एक्सरसाइज, जैसे क्रॉसवर्ड खेलना, जैसे लोगों से बातें करना, जैसे हंसना, मुस्कुराना, स्माइल करना। इन सब चीज़ों से क्या होता है, हमारी मेमोरी इम्प्रूव होती है। मगर हंसने का मतलब मेरा ये नहीं कि बेवजह बैठ के हंसेंगे तो मेमोरी इम्प्रूव हो जाएगी। यानी कि अगर आप चेयरफुल रहने की कोशिश करेंगे, हंसने की कोशिश करेंगे, खुश रहेंगे, तो आपकी मेमोरी अच्छी रहेगी। इसके अलावा बहुत से लोग कहते हैं कि भाई सर में फलाना तेल लगाने से मेमोरी बढ़ती है, या सर में चम्पी करने से, मालिश करने से मेमोरी बढ़ती है। तो भाई मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई ऐसा साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ऐसा करने से ऐसा होता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स खाने से भी मेमोरी अच्छी रहती है। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे दिमाग को अच्छा रखते हैं और उससे हमारी मेमोरी भी अच्छी रहती है। इसके अलावा अगर हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे ब्रेन की तरफ, तो भी हमारी मेमोरी अच्छी रहती है। ओल्ड एज में जाके क्या होता है कि क्योंकि हमारे जो नर्व्स हैं, ब्रेन की जो नर्व्स हैं, जो ब्रेन में जो नर्वस टिश्यू प्रेजेंट है, जो ब्रेन में जो कहते हैं जो ब्रेन के जो सेल्स हैं हमारे, वो कमज़ोर होने लगते हैं। पूरा ब्रेन ही कमज़ोर होने लगता है। तो ब्रेन कमज़ोर होने से ब्रेन उस याददाश्त को, उस मेमोरी को जल्दी रिकॉल नहीं कर पाता, उस चीज़ को याद नहीं रख पाता जो उसको याद रखनी चाहिए। तो इस वजह से धीरे धीरे हमारे शरीर का ब्रेन से कंट्रोल, संपर्क धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाता है, जिसकी वजह से हमारी याददाश्त ख़त्म होती चली जाती है ओल्ड एज में जाकर। बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज़ है, उसमें भी ऐसा होता है। और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें ऐसा होता है, जिनकी वजह से बुढ़ापे में जो है याददाश्त ख़त्म होने लगती है, मिटने लगती है। तो ये सारे कुछ रीज़न हैं। इसके लिए सबसे अच्छा मेमोरी को बढ़ाने का और अच्छा रखने का तरीका ये है कि आप ब्रेन को एक्सरसाइज दें, यानी कि आप ऐसी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें जिसमें ब्रेन शामिल होता है। जैसे कि आंखें बंद करके चलने की कोशिश करना, कहीं ऐसी जगह पर नहीं जहाँ पे आप गिर जाएं, सेफ जगह पर, या फिर किताबें पढ़ना, रीडिंग करना, लोगों से कम्युनिकेशन करना, लोगों से बातें करना। और सबसे अहम चीज़ है इसमें ध्यान, यानी कंसंट्रेशन। आंखें बंद करके अपने अंदर खो जाइए, अपने अंदर ध्यान लगाइए, अपने आप को जानिए, यानी कि अपनी जो सारी थॉट्स हैं उनको ज़ीरो कर दीजिए दिमाग से, और अपने दिमाग को एक जगह फोकस करने की कोशिश कीजिए। ये एक्सरसाइज सबसे अच्छी है याददाश्त बढ़ाने की। अगर इसको कोई करेगा तो उसकी याददाश्त अच्छी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। मेरा अपना एक्सपीरियंस भी यही है कि अगर इस तरह से हम करें तो याददाश्त अच्छी होगी। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि पजल्स, पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, पहेलियाँ पूछते थे एक दूसरे से, यानी ऐसे काम करना जिससे दिमाग पर जोर पड़े, दिमाग कुछ कसरत करे। आजकल हम लोग क्या करते हैं कि दिमाग का यूज़ कम से कम करना चाहते हैं। अगर कैलकुलेशन भी करनी होती है तो वो भी हम कैलकुलेटर से करते हैं, जबकि कायदे में छोटी मोटी कैलकुलेशन हमें अपने दिमाग से ही करने की कोशिश करनी चाहिए। जितना, देखिए, ब्रेन ऐसी चीज़ है, जितना ज़्यादा आप उसको यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। और पुराने लोग, क्योंकि पहले के ज़माने के लोग, मतलब अब से कुछ 30-40 साल पहले के लोग ब्रेन को ज़्यादा यूज़ करते थे हम लोगों के मुकाबले। वो कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर इतना डिपेंड नहीं था जितना हम लोग डिपेंड हैं। तो इस वजह से उनकी याददाश्त अच्छी रहती थी। और याददाश्त अच्छी रखने में डाइट का भी अच्छा रोल है। अगर आप प्रोटीन अच्छा लेते हैं, आपकी डाइट में प्रोटीन का कंटेंट अच्छा है, यानी कि डाइट में आपके प्रोटीन की मात्रा सही है, कमी नहीं है, तो भी आपकी याददाश्त अच्छी रहेगी। और याददाश्त बढ़ाने के लिए, अगर किसी की याददाश्त कमज़ोर है तो उसको बढ़ाने के लिए आप साइकाइट्रिस्ट की भी मदद ले सकते हैं। अगर किसी की यंग एज में
याददाश्त कमज़ोर हो गई तो साइकियाट्रिस्ट की आप मदद ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी बीमारी की वजह से है तो भी साइकियाट्रिस्ट आपकी हेल्प करेगा उस चीज़ में, आपकी याददाश्त को रिकवर करने में। लेकिन सब कुछ अपने हाथ में है, हम कितने अवेयर हैं किस चीज़ के लिए ये डिपेंड करता है। अगर किसी को साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना है इस चीज़ में तो मैं उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वीडियो के एंड में। डॉक्टर सना मोइन एक दिल्ली की साइकियाट्रिस्ट हैं, उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहें तो उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। और मैं यहाँ ये बात बता दूँ कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये वीडियो उनकी तरफ से नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि और साइकियाट्रिस्ट अच्छे नहीं हैं, वही अच्छी हैं, लेकिन लोगों को आसानी से मिलते नहीं हैं, तो मुझे एक पता है तो मैं वो एक जानकारी पब्लिक इंटरेस्ट में आप सबको दे रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आपकी काफ़ी मदद करेगी आपकी याददाश्त बढ़ाने में और उसको अच्छा करने में। अगर कोई भी आपका सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है आपके एक शेयर करने से किसी को अपनी याददाश्त को बढ़ाने में, अपनी याददाश्त को अच्छी रखने में मदद मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।